दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसमें क्या है कि जो फिगर दिया है इसमें शेडेड पोर्शन का हमसे एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें फिगर को पहचानना होगा कि फिगर कौन सा है। तो ये है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले अगर हम आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इनर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर आर सी रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं लर्न है तो फिर आप लर्न करेंगे। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल को ए से दिखाते हैं और ये हो जाएगा हमारा, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है हमारा 10 मीटर। तो एरिया हमारा हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इनर, ये आउटर एरिया है रेक्टेंगल का। अब इनर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका भी इसको A1 से दिखा देते हैं, इसको A2 से दिखा देते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है हमारा 4 मीटर। ठीक है, तो A2 हमारा आ जाएगा 6 4 से 24 मीटर स्क्वायर। ये इनर एरिया रेक्टेंगल का आ गया और आउटर एरिया रेक्टेंगल का आ गया। अब इन दोनों को ही माइनस करने पे हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस इनर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आउटर एरिया हमारा क्या है, 150 मीटर स्क्वायर था, इनर एरिया था 24 मीटर स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे, 10 में से 4 6, 2 में से 2 2, सॉरी 4 में से 2 2 1, 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। ठीक है, अब इसी के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ट्रायंगल का, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द साइड ऑफ equilateral triangle is 16 centimeter. Find its height. ठीक है, फाइंड इट्स हाइट। इसमें क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल होते हैं जिसके तीनों साइड, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो हम क्वेश्चन में बना लेंगे पहले, ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। 16 सेंटीमीटर अगर ये है तो सारे 16 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी का हमें हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें इसको इस तरीके से कट करना पड़ेगा। तो ये हमारा 90 बनाएगा। ये हम देखेंगे कि हमारा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो हमें हाइट निकालना है। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं x स्क्वायर या फिर रहने देते हैं p ही स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस b है हमारा बेस। अब बेस हम 16 लेंगे, नहीं 16 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहीं तक है। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो मतलब यहां से यहां तक ये 8 होगा और फिर यहां से यह दूसरा 8 होगा। ठीक है, तो हम कोई एक ले लेंगे, तो ये बेस हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना ये है। तो अब क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर अंडर रूट में ये ये अभी नहीं, ये इधर आ जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका 16 का स्क्वायरिंग निकाल लेंगे। तो 16 16 का कितना
6 6 36, 3 कैरी, 6 and 6 7 8 9 1 6 6 1 1, तो 6 9 10 15 और ये 2, ये आ जाएगा हमारा 256 माइनस 8 8 जा 64 और p के पावर 2, इनको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 2 आएगा और 15 में से 6 9 और यहाँ पे बचा 1 192 p के पावर स्क्वायर। अब p को परपेंडिकुलर है तो p सिंगल करेंगे क्योंकि पावर 2 नहीं होना चाहिए, किसी भी वैल्यू का एक वैल्यू लेना, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 192, इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 अंडर रूट 3, ये आंसर, ये हमारा 8 अंडर रूट 3 हमारा p की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो परपेंडिकुलर हाइट दिया है ये हमारा ये है, या फिर इसको और अगर शॉर्ट में करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा 13.85। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ट्रायंगल पे बेसिस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन पे, इससे एडवांस मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, इससे थोड़ा सा एडवांस चलेंगे हम लोग, जो कि है हमारा ट्रेपेजियम पे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इरेज करता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है इफ पैरेलल साइड्स आर, पैरेलल साइड दिया है हमारा 45 सेंटीमीटर and 72 centimeter, 45 centimeter and 72 centimeter long. Find the distance, find the distance between them. तो डिस्टेंस इनके बीच का निकालना है। तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, जैसे ये पैरेलल साइड है हमारा, ये रहा ट्रेपेजियम, ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम है। इसमें दो पैरेलल साइड दिया है, ये छोटे वाले को मान लेंगे 45 सेंटीमीटर का और ये हमारा 72 सेंटीमीटर का। तो हमें इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमको इनके बीच की दूरी हमको निकालनी होगी। एरिया दिया हुआ है और पैरेलल साइड्स की भी वैल्यू दी है, तो हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमारा जो वैल्यू दिया है इसमें हम रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा दिया है, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 45 और 72, 45 प्लस 72, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन, हमको इसी को निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू को निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। आपके मन, आप जो भी वेरिएबल मानो, लेकिन हम लोग x ज्यादा मानो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा, तो इनको 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब इनको प्लस कर लेंगे तो 5 कितना 7, ये 7 आ जाएगा और ये कितना 7 4 11, इतना हो जाएगा हमारा इंटू एक्स। क्लियर है? ये हाफ इधर मल्टीप्लाई होने से चला जाएगा, 480 इंटू 2 और x की वैल्यू इधर ही रह जाएगी, डिवाइडेड बाई 117। क्लियर है? तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 8 1 9, ये 3 से दोनों कटेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 10 11, 3 9 ज़ा 27, ये कटेगा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा
अब ये 13 के टेबल से कट 3 से कटेंगे अभी भी ना, 3 बन गया, 3 6 18, 13 के टेबल से 160 और 19, 9 से 6 और 7 नहीं कट रहा है। x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 320, 2 0 0, 2 6 12 और 2 2 3 डिवाइडेड बाई 39। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 39 से 320 को। तो देखो 39 के टेबल में तो ये 8 बार में देख लेते हैं। तो 8 9 से 72, 7 कैरी, 8 से 24, 24 में 7 31, ये आएगा 10 में से 2 8, ये खत्म, पॉइंट लगा के 0 80। तो 39 2 बार में लेंगे, देखते हैं 2 2 9 18, 2 3 6 7, ये 10 में से 2 और ये खत्म, फिर 0 0 बना के 0 ले लेंगे, अब नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8.20। ये हमारा हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तीनों क्वेश्चंस, इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उस क्वेश्चन को टाइप करके भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।